हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसे हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, साइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या पिसिकल्चर। तो आपका राइट आंसर है साइटोलॉजी। हम लोग कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर है माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को फ्रेंड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिमेटोलॉजी, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी या माइकोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर है शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको पता है कि शैवाल जो हैं उनको हम एल्गी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में आया है, शैवालों का अध्ययन हम क्या कहते हैं। तो फाइकोलॉजी को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणुओं यानी वायरस के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ए वायरोलॉजी, बी पिसिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर और एंथोलॉजी। तो आपका जो वायरस का अध्ययन है, विषाणुओं का अध्ययन, वह वायरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, लाइकेंस का अध्ययन क्या कहा जाता है इसको। तो एंटोमोलॉजी, कृषि या लाइकेनोलॉजी या निमेटोलॉजी। तो लाइकेंस के अध्ययन को फ्रेंड्स हम लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। लाइकेन से ही लाइकेनोलॉजी याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। सेरीकल्चर, माइकोलॉजी, पोमोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो जो फल है उनके अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। पेडोलॉजी, एंथोलॉजी, एपीकल्चर या कृषि। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। पेडोलॉजी, एग्रोनॉमी, निमेटोलॉजी या ब्रायोलॉजी। तो आपका जो मिट्टी का अध्ययन है वह पेडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, सौरोलॉजी या पेडोलॉजी। तो हम लोग फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, एंथोलॉजी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। हमारा अगला सवाल है, घासों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या पेडोलॉजी। तो घासों के अध्ययन को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिमेटोलॉजी, माइकोलॉजी या इक्थियोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन आपका दोस्तों हिमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, हिमेटोलॉजी। अगला है, कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, एग्रोनॉमी, बायोलॉजी या एंथोलॉजी। तो कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ओंकोलॉजी, सारोलॉजी, कृषि या डेंड्रोलॉजी। तो वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है, कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या डेंड्रोलॉजी। तो आपका एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। इक्थियोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, सेरीकल्चर या ऑफियोलॉजी। तो रेशम कीट जो पालन है उसका अध्ययन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सेरीकल्चर। अगला सवाल है,
मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी या एंथोलॉजी? तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीव के आंतरिक संरचना अध्ययन से संबंधित है, इसको हम क्या कहते हैं? निमेटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, एनाटॉमी या पीसीकल्चर? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव के आंतरिक संरचना अध्ययन से संबंधित है वह एनाटॉमी कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? तो कृषि, सेरिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स या सौरोलॉजी? तो उपयोगी पौधों की जो खेती है उसे हम कृषि कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, सिल्वीकल्चर, एग्रोनॉमी या जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो राइट आंसर है एग्रोनॉमी। फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन के अध्ययन को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। अभी हमने पीछे देखा, शायद 2 क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया 20-21। आगे देखते हैं, क्रस्टेशियन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्किनोलॉजी, बी लाइकेनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी माइकोलॉजी? तो आपका क्रस्टेशियन के अध्ययन को हम कर्किनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ए ब्रायोलॉजी, बी इथोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी? तो ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है ब्रायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नीडोलॉजी या कर्निकोलॉजी? तो जो आपका सिलेंट्रेटा का अध्ययन है वह आपका नीडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नीडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? निमेटोलॉजी, पीसीकल्चर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या कृषि? तो पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्ले की जो गिनती एवं विश्लेषण है उसके अध्ययन को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को कहा जाता है। अगला देखते हैं, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एग्रोनॉमी, बी इथोलॉजी, सी सेरिकल्चर, डी सौरोलॉजी? तो आपका जो इथोलॉजी है वह जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। इथोलॉजी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी आपके मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फूल देने वाले पौधों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, पेडोलॉजी या पिसिकल्चर? तो फूल देने वाले जो पौधे हैं उनको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूल भी फर्स्ट से है और फ्लोरिकल्चर भी, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अगला है, बागों और बगीचों के विकास के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, कृषि, बैक्टीरियोलॉजी या ओंकोलॉजी? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, इक्थियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या निमेटोलॉजी? तो परजीवियों का अध्ययन जो है वह पैरासिटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पैरासिटोलॉजी। हृदय और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी हृदय और उसके कार्यों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है हमारा, कम तापमान पर जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी, ब्रायोलॉजी, कर्किनोलॉजी या क्रायोबायोलॉजी? तो आपका जो है कम तापमान पर जीवन का अध्ययन आपका क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी, सौरोलॉजी, माइकोलॉजी या डेंड्रोलॉजी? तो आपका जो है डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मादा प्रजनन प्रणाली का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? गायनोकोलॉजी, कृषि, पेडोलॉजी या इक्थियोलॉजी? तो मादा जो प्रजनन प्रणाली है, मादा प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को हम लोग गायनोकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, गायनोकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
रक्त और इसके कारण होने वाले रोग के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, बैक्टीरियोलॉजी या ओंकोलॉजी, हेमेटोलॉजी? तो हेमेटोलॉजी कहते हैं रक्त और इसके कारण होने वाले रोग के अध्ययन को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका। अगला है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी, कार्निकोलॉजी, एंथोलॉजी या लाइकेनोलॉजी? तो हम लोग लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। क्या हिपेटोलॉजी लीवर के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्तनधारियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मैमेलोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट है, मैमेलोलॉजी स्तनधारियों के अध्ययन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है आपके। अगला सवाल देखते हैं, दांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, माइकोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या माइकोलॉजी? तो हम लोग जो दांत का अध्ययन है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या सारोलॉजी, सेरिकल्चर, कर्किनोलॉजी, पक्षी विज्ञान? तो हम लोग पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी ऑफियोलॉजी, ऑप्शन सी ब्रायोलॉजी, डी आपका जूलॉजी? तो हम लोग जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन और इस उद्देश्य के लिए रेशम के कीटों के पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कृषि, सेरिकल्चर, डेंड्रोलॉजी या पेडोलॉजी? तो राइट आंसर है सेरिकल्चर। यह रेशम उत्पादन और इस उद्देश्य के लिए रेशम के कीटों के पालन का अध्ययन कहलाता है, सेरिकल्चर आपका। अगला क्वेश्चन है, आदिम मनुष्यों एवं पौधों के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोबॉटनी, ऑफियोलॉजी, माइकोलॉजी या ब्रायोलॉजी? आपका जो है आदिम मनुष्यों एवं पौधों के बीच संबंधों का अध्ययन आपका इथनोबॉटनी कहलाता है। क्या इथनोबॉटनी? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप एवं उभयचर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइकोलॉजी या एंथोलॉजी? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, इक्थियोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्ट का अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टोलॉजी, कृषि, सारोलॉजी या पिशीकल्चर? तो प्रोटिस्ट के अध्ययन को हम लोग प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोटिस्टोलॉजी। क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जीव विज्ञान का पुरातात्विक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कियोबायोलॉजी या पुरातत्व जीव विज्ञान या सभी? तो जो प्राचीन काल के जीव विज्ञान का पुरातात्विक अध्ययन है उसको हम लोग आर्कियोबायोलॉजी और पुरातत्व जीव विज्ञान दोनों कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी, नीडोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या ओंकोलॉजी? तो जोड़ों के अध्ययन को हम अर्थोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्थोलॉजी जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी, कृषि, जीवाणु विज्ञान या पेडोलॉजी? तो जीवाणु के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।